अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये ना सुबह सुबह का वक्त है और कितना अच्छा मौसम होता है इस वक्त ना। सूरज मतलब थोड़ा थोड़ा निकल रहा होता है, उस समय की ये बात है, ये सीन है। मैं अंदर आ चुकी थी, मेरा मॉर्निंग वॉक हो चुका है, मेरी नमाज ज़िक्र अस्कार सब कुछ मैंने कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने काम पे यानी कि मेरी ड्यूटी है रोज़ की। तो मैंने मशीन भी लगा ली है और मैं ना यहाँ पर फिर से एक बार साफ़ सफाई करके ले रही हूँ। रात में तो मैंने क्लीन किया ही होता है, फिर भी ना एक बार मेरा दिल नहीं मानता, मैं एक बार ना फिर से डस्टिंग कर ही लेती हूँ। उसके बाद मैंने अपने लिए ना पानी गर्म करने के लिए आज मैंने केटल में पानी गर्म किया है। उसमें मैंने डाला है जो मैं रोज़ लेती हूँ जीरा सौंफ और अजवाइन का पाउडर। यहाँ पे बैठ के पीऊँगी, ये पूरे घर में मेरी फेवरेट प्लेस है बैठने के लिए। मॉर्निंग का सीन है तो ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही थी। मैंने यहाँ पर साबूदाना खिचड़ी सिर्फ थोड़ी बनाई है क्योंकि मैंने रात में पुलाव बनाया था तो वो भी मैंने गर्म कर लिया है, मैं ब्रेकफास्ट में ही दूंगी। और आज ना मैंने बच्चों के बाल वॉश किए थे। तो ये मेरी 2 नंबर वाली बेटी है, इसके बाल ना बहुत ज़्यादा कर्ली है। इसको मैंने है ना सुखा के थोड़ा सा स्ट्रेट किया है। वैसे तो मैं हरदम नहीं करती हूँ, लेकिन आज ना इसको जाना था बाहर, इसलिए मैंने इसके बाल को आज स्ट्रेट कर दी हूँ। उसके बाद ना मेरे बाकी के काम भी स्टार्ट हो गए थे। आज बच्चों को पीनी थी चाय। वैसे तो कभी कभार ही चाय बनती है, आपको पता ही है, लेकिन आज बना रही हूँ तो मैंने शूट भी किया। वैसे भी हम लोग चाय पीने के लिए नहीं बनाते हैं, सिर्फ डिप करने के खाने के लिए ही बनाते हैं। तो मैंने चाय भी यहाँ पर चढ़ा दी है और चाय के साथ हमारे घर में सबको चाहिए होता है चाय के साथ कुछ ना कुछ टोस्ट बिस्किट वगैरह, वो भी अच्छे क्वालिटी का। चाय यहाँ पे बन गई थी तो मैं सबको दे दूँगी चाय, यानी कि जो जो लोग उठे थे ना उनको दे दूँगी। संडे वाला दिन ना बहुत मतलब लेज़ी हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि कोई जल्दी उठता ही नहीं, मैं ही उठ के है ना अपना अपना काम कर रही होती हूँ। और यहाँ पर मैंने बच्चों को चाय निकाल के दे रही थी, यहाँ पर मैंने बिस्किट दिए हैं। और जिसको बिस्किट नहीं खाने हैं उसके लिए मैंने टोस्ट दिए थे, यानी कि टोस्ट सिर्फ मेरे छोटी बेटी को ही खाने थे, फ़ातिमा को, उसके लिए मैंने टोस्ट निकाल के दी हूँ। और ये देखो यहाँ पर बेटी भी है, वो नीचे ही मेरा रास्ता देख रही कि कब मैं दूंगी। इसलिए आज ना कुछ काम नहीं था क्योंकि आज हमें थी दावत, इसलिए ना मैं थोड़े बहुत घर के ही काम करके ले रही थी। जो जो मतलब डब्बे खाली थी ना मैं उनको फिल करके ले रही हूँ। चाय पत्ती भी यहाँ पे ख़त्म हो गई थी डब्बे में लगभग, तो मैंने है ना उसे भी निकाल दिया है। और मेरे पास तो ना घर में खाली समय होता ही नहीं है, मुझे ना खाली समय करना पड़ता है। अब मेरे ना वो मुझे देखना क्या इसका स्कॉलरशिप के मेरिट में नंबर आते हैं ना, दोनों का बनाएगा इंशाल्लाह अल्लाहू अकबर बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ना हर वक्त मेरे पास कोई ना कोई काम तो होता ही है। और जब काम ना हो ना तो बच्चे होते हैं, उनके साथ मैं ना बहुत ढेर सारी बातें करती रहती हूँ। इस वक्त भी ना मेरे बच्चे बात ही कर रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, वो लोग मेरे साथ बात नहीं कर रहे थे। और मैं ना चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। और उनकी बातें ना बहुत फ़नी होती है, एक एक बार तो ऐसा मैं सुनती हूँ लेकिन उनको मालूम नहीं होता है कि मेरा ध्यान है, लेकिन मुझे ना हंसी बहुत आती रहती है उनकी बातें सुन के। इसलिए ना मेरे पास समय ही नहीं होता, या तो मैं बच्चों को समय देती हूँ या तो मैं काम में लग जाती हूँ ऐसा। लेकिन फिर भी मैं अपना खुद का ध्यान तो बहुत ज़्यादा रखती हूँ। हाँ वैसे यानी कि जो जो चीज़ें मुझे करना पसंद है या फिर मैं मुझे दिल से अच्छी लगती है ना, वो चीज़ें मैं ज़रूर करती हूँ। मैं अपना भी ध्यान बहुत रखती हूँ और समय अपने लिए निकालती हूँ, खाली होता नहीं है समय, में खाली समय कर लेती हूँ अपने लिए। तो यहाँ पर बातें करते करते ना मेरी जो कंटेनर कम हो गए थे वो मैंने फिल कर दिए हैं। और यहाँ पर मैंने पास्ता भी भर के रख दिया है। और इसके बाद ना हम लोग गए थे फंक्शन में, हमें दावत थी ना, इसके लिए हम लोग इनवाइटेड थे। तो वहाँ से आने के बाद ना मैंने थोड़ा आराम कर ली और उसके बाद मैं डायरेक्ट डिनर का प्रिपरेशन करने ही किचन में आई हूँ। मैंने बच्चों को स्नैक्स वगैरह कुछ दिए नहीं थे शाम में, क्योंकि ना खाना बहुत हेवी हो गया था फंक्शन में, इसलिए। तो आज ना मैंने चिकन का सालन बनाने का प्लान किया है, इसलिए मैंने चिकन को थोड़ा सा भाप लेने के लिए मैंने गैस पर चढ़ा दिया है नमक और हल्दी डाल के। उतने में ना मैं यहाँ पर उसका मसाला भी कर लूँगी। और आज ना बहुत सिंपल सा सालन बना रही हूँ मैं, शोरबे का सालन, क्योंकि ना फंक्शन में भी थोड़ा मसालेदार ही हुआ था, तो आज ना मसाले वाला ही बना रही हूँ, लेकिन बहुत ही कम मसाले में बनाऊँगी मैं। इसलिए मैंने यहाँ पर मसालों में लिया है अदरक लहसुन और कच्चा नारियल लिया है मैंने, कोतमीर भी इसमें ली है, यानी कि हरा धनिया, और टमाटर भी 2 मैंने इसमें कट करके डाल रही हूँ। और उसके बाद मैंने इसमें लिए हैं
प्याज, यानी कि लूँगी मैं आगे। मेरी बातें बहुत होती है ना, तो बहुत ज़्यादा आगे चली जाती है मेरी बातें। देखो मैंने अब यहाँ पर प्याज भी ले ली है। और हाँ, इसमें ना मैंने कुछ खड़े गरम मसाले वसाले नहीं डाले हैं, क्योंकि मैंने बताया है आपको कि फंक्शन में जब जाऊँ ना तो बहुत ज़्यादा हैवी खाना मसालेदार हो जाता है और उससे एसिडिटी हो जाती है। इसलिए संडे था, इसलिए मैंने यहाँ पर प्लान किया है बनाने का। और ये ढक्कन ना मुझसे निकल ही नहीं रहा था। एक तो कैमरा ऑन था और ये ढक्कन नहीं निकल रहा था। एनीवेज मैंने निकाल लिया वैसे ही ज़ोर लगा के। तो यहाँ पर मेरा चिकन भी ना 5 मिनट के लिए ही सिर्फ रखा था, क्योंकि चिकन जो है बहुत जल्दी एक भाप में ही गल जाता है। तो मैंने उसे साइड कर लिया है और अब मैं यहाँ पर आटा लगा कर ले रही हूँ चपाती के लिए। आटे को छान के, हमेशा मैं छान के ही लेती हूँ आटा, और उसमें नमक डाल के मैंने फटाफट से आटा जो है तैयार करके लिया है। और हाँ, आटे पे बोटों के निशान छोड़ना ये तो लाजमी है। हर एक औरत ऐसा ही करती है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है सिर्फ 2 ही चम्मच तेल ली हूँ मैं सालन बघारने के लिए। पिसा हुआ मसाला मैंने ढक्कन में निकाल के रखी थी, आसानी हो जाए इसलिए वही मैंने इसमें डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। साइड बाय साइड मैंने यहाँ पर है ना चावल भी बनाने के लिए रख दी हूँ। एकदम से थोड़े से ही तेल में मैंने ज़ीरे का तड़का लगा कर है ना इसमें चावल डाल दूँगी, यानी कि अभी ज़ीरा डाल रही हूँ फ़िलहाल। उसके बाद मैं यहाँ पर डालूँगी पानी, नमक, उसे छोड़ दूँगी मैं पानी को बॉयल आने के लिए। और यहाँ पर देखो मेरा जो है सालन मसाला है ना पूरा तेल छोड़ चुका है। साइड बाय साइड मैंने चावल भी डाल दिए हैं। मेरे ना दोनों तरफ काम चल रहे होते हैं। जब टाइम मुझे कम हो मेरे पास तब ना मैं मतलब ऐसे झटाफट से करने लग जाती हूँ दोनों तरफ। तो यहाँ पर सालन बन रहा था और यहाँ पर चावल बन रहे थे। तो इसमें मैंने है ना लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला और चिकन मसाला सिर्फ इतना ही डाला है, और वो भी थोड़ा थोड़ा डाला है। इसे भी मैंने अच्छे से तेल छूटने तक भून ली थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है चिकन जो मैंने बॉईल करके रखी थी नमक और हल्दी में। और उसके बाद मैंने इसमें ग्रेवी के हिसाब से पानी डाला है और ऑयल भी कम ही डाला था। अब मैं ना इसे हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पर ना मेरी बेटी भी आ गई थी काम में मुझे हाथ बटाने के लिए। वैसे तो मैं हर बार नहीं बुलाती हूँ ना उसे, सिर्फ वो कभी कभार यानी कि संडे के दिन ही आती है, क्योंकि सैटरडे के दिन ना उसका होमवर्क, मकतब, सबक सब कुछ कंप्लीट में करने के लिए उसे बोलती हूँ। और वो लोग ना माशाल्लाह कंप्लीट कर लेते हैं सैटरडे के दिन ही। और संडे के दिन ना फुल एंजॉय करते हैं वो लोग मेरे साथ, सबके साथ, हस्बैंड के साथ। और यहाँ पर देखो ये यहाँ पर है ना सैलेड भी बना कर ले रही थी, तो उसे मिक्स करने में ना मुश्किल हो रही थी। तो मैंने भी उसका हाथ बटा दिया है, वो मेरा हाथ बटाएगी, मैं उसका हाथ बटाऊंगी, यही चल रहा था। संडे का दिन था ना, तो बच्चे यहाँ पर मेरे पास ही थे चारों। मैं खाना बना रही थी, उनसे बातें भी कर रही थी। और मैंने है ना सैलेड को साइड में करके मैंने यहाँ पर चपाती भी बनाने के लिए ले ली हूँ। और मुझे ना बातें करते करते मैं बहुत कंफ्यूज भी हो जाती हूँ, इसलिए ना मेरी ज़ुबान थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है। आप लोग इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। और हाँ, मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइए, अच्छे लगते भी हैं या नहीं, मेरी बातें आपको पसंद आती है या नहीं। और यहाँ पर बातें करते करते मेरी चपाती भी बना के हो गई थी, सालन भी रेडी था। मैंने इसे एकदम स्लो आंच पे पकाया था ना, तो अच्छे से इस पर तरी भी आ गई थी। तो मैंने ना इसमें हरा धनिया काट के डाल के इसे अब ढक के रख दूँगी, यानी कि बाद में हम लोग खाना खाएंगे। बाद में मतलब टाइम आ ही गया और मैं यहाँ पर प्लेट्स लगा कर ले रही थी। वैसे तो एक ही बर्तन में बैठकर खाते हैं शाम में, लेकिन यहाँ पर मैं सर्व करके दिखा रही थी सिर्फ। एनीवेज खाना वाना खाने के बाद ना हम लोग आ गए थे लॉन्ग ड्राइव पे, और यहाँ पे हमने कुल्फ़ी भी इंजॉय की थी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक